आज हम ऑमलेट बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही टेम्पटिंग ऑमलेट बनाने जा रहे हैं। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और कितना फूला हुआ है। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। मिनटों में आप इसे तैयार कर सकते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना फूला हुआ दिख रहा है और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं अपने इस फ्लफ़ी और टेस्टी ऑमलेट को, जो कि मिनटों में तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं और इन्हें अच्छे से फेंट लेना है। इन अंडों में आप चाहें तो कुछ वेजीज भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। इससे भी ऑमलेट बहुत ही टेस्टी बनता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अंडे फ्रेश होने चाहिए, बासी अंडे नहीं हो। अब इसमें हम 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई प्याज को मिक्स कर देंगे। प्याज बहुत ही बारीक होनी चाहिए। थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक का इस्तेमाल करेंगे। ये सभी अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालें और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया को इसमें मिला देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अगर बच्चे इसे खा रहे हैं तो उनको ज़्यादा तीखी मिर्च भी लग सकती है, इसलिए बहुत हल्की लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से बीट करना है। फूलापन लाने के लिए 1 बड़ा चम्मच दूध भी डाला है। इससे भी ऑमलेट काफ़ी फूला हुआ बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। इन सभी को अच्छे से बीट कर लेना है। जितना हम इसे बीट करेंगे, ऑमलेट उतना ही फ्लफी और टेस्टी बनेगा। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस तैयार हो गया है, पूरा हो गया है। अब हम सेकंड प्रोसेस की ओर चलते हैं। एक पैन में हल्का सा तेल डाल दें और उसे गर्म होने दें। तेल की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ब्रेड की स्लाइसेस को पहले सेक लेंगे। इसे हल्का सा हमने रोस्ट करना है। ब्रेड को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। जब ये अच्छे से सिक जाएंगी, तब इसे हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। ब्रेड सिक गई हैं, अब इन्हें हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन को हम थोड़ा सा और ग्रीस करेंगे। थोड़ा यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और 1 चम्मच बटर का भी इस्तेमाल किया है। इससे ऑमलेट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो सारा ऑमलेट आप बटर में भी बना सकते हैं। बटर जब मेल्ट हो जाए, तब इसमें हम फेटा हुआ जो हमने एग का मिश्रण रखा है वो इसमें डाल देंगे। आंच को ज़्यादा तेज नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो ऑमलेट नीचे से लग जाएगा। बटर भी अच्छे से पिघल गया है। अब इसमें हम मिक्सचर डाल देंगे। और इसे पूरे पैन में अच्छे से फैला देना है। डालने के बाद इसे हमने टच नहीं करना है। कवर लगाकर थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए अलग रख देंगे, यानी इसे नहीं छेड़ना है। ये धीमी धीमी आंच पर पकता रहेगा। अलग रख देने से मेरा मतलब है कि इस ज़्यादा हमने टच नहीं करना है। जब थोड़ी देर बाद इसकी ऊपरी सतह हल्की सी पकी हुई दिखे, थोड़ी सॉलिड दिखे, तब एक प्लेट की सहायता से इसे हम ऐसे फ्लिप कर लेंगे, ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से सिक जाए। और इसे पैन में इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि अगर हम स्पैचुला से उठाते हैं तो कहीं ये टूट ना जाए। इस तरह से, इस टेक्निक से भी आप ऑमलेट को पलट सकते हैं। दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छे से सिक गया है। आप देख सकते हैं कितना सुनहरा रंग इस पे आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे।
और आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग है, बहुत ही अच्छा बना है, कहीं से टूटा भी नहीं है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और देखिए बनाने में कितना आसान है। अब इसे हम सर्व करेंगे। जो हमने ब्रेड को टोस्ट किया था उसे हम ऑमलेट के साथ सर्व करेंगे। और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हो गया ना आपका बहुत ही अच्छा लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।